नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं वैली एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ। जम्मू का ये जो है साइंस कॉलेज ग्राउंड यानी कि फुटबॉल ग्राउंड बहुत मशहूर है। यहाँ पर बड़े बड़े मैचेस होते हैं। अब कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर को जो बच्चे थे यानी कि जो स्पोर्ट्स में खेलते बच्चे थे उनको फ़ायदा जो था वो मिलना चाहिए था, लेकिन अब फ़ायदा मिलने की बजाय उनको कहीं ना कहीं इस वक्त जो है वो नकारा जा रहा है। फुटबॉल एक टीम का जो चयन हुआ है, कहीं ना कहीं नेशनल जो टीमें थी उसमें जाएंगे ये बच्चे खेलेंगे, लेकिन वो चयन कहाँ हुआ? वो चयन किया गया कश्मीर में, जबकि वहाँ पर जो इस वक्त मौसम है वो ठंडा है, माइनस में है। मुझे लग रहा है ये जो चयन हुआ है ये किसी बड़े लीडर के घर में बैठ के बच्चों की जो सिलेक्शन है वो कर दी गई है, क्योंकि जम्मू के जो बच्चे थे वो 4 चुने गए, उसके बाद जो 18 बच्चे थे वो कश्मीर से चुने गए। और जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि जम्मू कश्मीर जो है वो तरक्की की ओर बढ़ रहा है। तरक्की सिर्फ कश्मीर की, जम्मू की नहीं। चलिए इनसे बात करते हैं। अभी इस वक्त आप यहाँ मौजूद हैं और कहीं ना कहीं जो मैच इस वक्त होना था उसको छोड़ दिया गया, कारण क्या है? सर कारण ये है कि जैसे रणजी ट्रॉफी जाती है ना, वैसे ही फुटबॉल में संतोष ट्रॉफी जाती है। ये स्टेट की टीम जाती है, पूरी ऑल इंडिया लेवल पे होती है। उसकी सिलेक्शन हुई है। सिलेक्शन में 35 लड़के ट्रायल में जम्मू के थे, तो 22 लड़के श्रीनगर के थे। 22 में से 18 उनके सेलेक्ट हो गए हैं, हमारे सिर्फ 4 लिए गए हैं। वो कारण क्या है? कारण ये है कि इसका एक कोटा होता है। जैसे अगर आपको मेडिकल सीट चाहिए उसमें 10 नंबर हैं, अगर आपको इंजीनियरिंग सीट चाहिए उसमें स्पोर्ट्स कोटे के 10 नंबर हैं। यानी कि इंडायरेक्टली नौकरी देने का काम कश्मीर को आज भी 370-35 से जाने के बाद भी इंडायरेक्टली फायदा कश्मीर को सर, सब कुछ कश्मीर को। जम्मू को कुछ नहीं मिलेगा सर। जम्मू के बच्चे रो रहे हैं आज, जो इतनी इतनी देर से खेल रहे हैं, इतनी इतनी देर से ग्राउंड में आते हैं, अपना टाइम तोड़ते हैं, अपनी पढ़ाई छोड़ते हैं, स्पोर्ट्स में आते हैं, उनको स्पोर्ट्स का कोई नारे देते हैं, खेलो इंडिया खेलो या कुछ नहीं सर। मैं आज देखो ना, इधर इतना बड़ी बात हो गई है, हमने कितने लोगों को अप्रोच किया, कोई नहीं आया ग्राउंड में हमारी मदद के लिए। इन बच्चों के लिए कोई नहीं आ रहा। बातें बड़ी बड़ी होगी पर इधर कोई आता नहीं है। ऐसा लग रहा है कि जम्मू कश्मीर के लोग ही ये नहीं चाहते, जो जम्मू के चयन करता है वो नहीं चाहते कि हमारे बच्चे आगे जाए कश्मीरियों की या चिपचागिरी करने के लिए बैठे सर। इसीलिए जम्मू के जितने भी सिलेक्टर थे, अगर थे भी, उन्हीं के इशारे पे चलते हैं, क्योंकि सेक्रेटरी स्पोर्ट्स काउंसिल बीच में इन्वॉल्व है। सेक्रेटरी स्पोर्ट्स काउंसिल खुद कर क्यों नहीं? वो तो कश्मीर की है ना, केएस है ना आईएएस है। वही तो, वो तो कश्मीर की है ना सर, तो कश्मीर के बच्चे ले रही है। गवर्नमेंट को सोचना चाहिए ना कि इतने सालों से सेक्रेटरी स्पोर्ट्स काउंसिल कश्मीर का ही क्यों आता है स्पोर्ट्स में, जम्मू का क्यों नहीं आता कोई? मतलब जम्मू में कोई ऐसा आईएएस केएस कोई है ही नहीं है कि जिसको आप सेक्रेटरी स्पोर्ट्स काउंसिल बना दें। नॉन टेक्निकल बंदे ट्रायल लेते हैं वहाँ पे, टेक्निकल कोई ट्रायल लेने के लिए, क्योंकि जॉब है ना इसमें। अगर आपका मेडल आ जाता है, आपको डायरेक्ट नौकरी है, आपका एसआरओ, आपकी डायरेक्ट फाइल लगेगी इंस्पेक्टर के लिए, पुलिस डीएसपी के लिए। इन्होंने अब कोटा बनाया है नया, ये सारा कुछ उसी के लिए तो हो रहा है। चलिए ये आपने भी ट्रायल दिया था? हाँ जी सर, दिए थे। नाम बताइए अपना। अभिषेक चंदन सर। अभिषेक, कब से आप ये फुटबॉल खेल रहे हैं? सर मुझे 5 साल हो गए फुटबॉल खेलते। 5 साल का एक्सपीरियंस है, यानी कि 5 साल वेस्ट कर दिया आपने जम्मू कश्मीर में। तो वेस्ट ही है। तो अभी क्या चाहते हो? कारण क्या है? क्या चाहते सर? यही चाहते हैं कि इंसाफ हो, अच्छा हो, मतलब कि जो भी हो अच्छा हो। क्योंकि जब आप ट्रायल देने गए थे कितने बच्चे गए? सर जम्मू का तो कोई कम से कम 100-150 लड़का था, लेकिन 35 बोल रहे हैं ना, जो हाँ जो मतलब 35 लड़के सेलेक्ट हुए। जब 4 का नाम आया, बाकियों का नाम नहीं आया, तो एक झटका तो लगा। झटका तो लगता है सर, आप वो तो कैसी बात है, झटका तो लगता ही है कि मतलब कि 35 लड़कों में से 4 लड़के सेलेक्ट, तो टांगे तोड़वाई, बाजू तोड़वाई, इंजरी करवाई और कोचेस से गालियाँ अलग खाई। सही और बात है सर। मैं यहाँ पे रहता नहीं, मैं अखनूर रहता हूँ, यहाँ से कम 30 किलोमीटर आगे। 28 किलोमीटर दूर से आप आते हैं? मैं रेगुलर आता हूँ। रेगुलर। तो देखो ना क्या हो रहा है, मतलब कि सपोर्ट सब कश्मीर को ही दे रहे हैं। हमें भी हमारे लिए भी जस्टिस होना चाहिए, कुछ ना कुछ तो इंसाफ होना चाहिए हमारे लिए भी, लड़कों के लिए, जम्मू के लड़कों के लिए। आप भी थे बीच में? हाँ जी सर, मैं भी ट्रायल में था सर। और सर मेरा तो ऐसी सर मेरी ऐसी बदनसीबी है सर, मैं पंजाब में खेलता हूँ सर। मैं इस टाइम जम्मू कश्मीर का सबसे पहला क्लब है प्रोफेशनल क्लब ब्लू स्टार, मैं उसमें खेलता हूँ और मैं पहली 11 में खेलता हूँ। बट हमारे जम्मू के जो सिलेक्टर्स हैं सर, उन्होंने ही मेरा नाम नहीं डाला। आप खुद देखो, जिनको कभी ज़िंदगी में देखा भी नहीं खेलते हुए। मेरे को सर 9 से 10 साल हो गए वो खेलते हुए फुटबॉल। प्रोफेशनली मेरे को 6-7 साल हो गए हैं। मैंने पंजाब से खेले हैं इतने सारे टूर्नामेंट, पंजाब से मैं इंटर यूनिवर्सिटी तक खेला हूँ। अगर हमें जम्मू में सब कुछ प्रोवाइड है तो हम बाहर क्यों जाएँ खेलने के लिए? तो ये चाहते क्या हैं आप लोगों से? अगर आप पंजाब में खेलते हैं, ये क्या सोच रहे हैं कि आप पंजाब से खेलेंगे, जम्मू से नहीं खेलेंगे? ऐसी बात नहीं सर, हमें जम्मू में कुछ मिलता ही नहीं है, जो भी है वो सब वहाँ पे चले जाता है। हमें यहाँ पे हमें मजबूरी वहाँ खेलना पड़ता है। बड़े बड़े ढकोसले देती है भारतीय जनता पार्टी, हमारे जम्मू कश्मीर के बच्चों को फायदा मिलेगा, क्या मिला? सर क्या आप देख ही रहे हो सर, पहली बात तो अगर हमारे जो जम्मू सबसे बड़ी नालायकी तो हमारे जम्मू के कोचों की है। अगर ये कश्मीर से
23 लड़के आ रहे हैं, ठीक है, पूरे ट्रायल होके, और हमारे जम्मू से 32 लड़के। आप खुद हिसाब लगाओ कि 32 ये बता रहे हैं कि हमारे जम्मू में ज़्यादा टैलेंट है। मैं एक सवाल पूछूंगा आपसे, इसका जवाब मुझे जरूर देना। जो बच्चे कश्मीर से खेलने के लिए आते हैं, आपको क्या लगता है उनका स्टेमिना कितना है कि वो खेल पाएंगे आपके साथ? सर कोई जितने भी सिलेक्ट होते हैं सब अच्छे प्लेयर हैं, कश्मीर से भी अच्छे हैं, हम भी अच्छे हैं, बट ये है कि एंड द टाइम जब सिलेक्शन होती है, जब ट्रायल होते हैं, हमारे जम्मू के ही कोचेज होते हैं। मेन सिलेक्टर हमारे जम्मू का है। अगर मेन सिलेक्टर हमारे जम्मू का, तो इसका मतलब कि हमारी रेशियो ज़्यादा होनी चाहिए, बट नहीं, हम फिर 4, क्या फ़ायदा हमें अपने ही, हमारे अपने कोचेज को ये सब वोटिंग राइट्स के लिए होता है। सर क्या कर लिया तूने ट्रायल देके, नाम तो आया नहीं तेरा, घर वाले ऐसे बोलते हैं, तो फिर हम क्या करेंगे? अगर नाम आ जाता या आप इसमें कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट करते तो भी फायदा था। फ़ायदा था सर, ऑब्वियसली सर। हमें जॉब, कल को अगर हमने कहीं जॉब लेनी हो तो सर हमें डायरेक्ट मार्क्स मिलते हैं, उसके साथ 10 पॉइंट्स मिलते हैं, 10 की 15 पॉइंट्स होते हैं संतोष ट्रॉफी के। अगर मेडल आ गया तो सर उसको डायरेक्ट नौकरी मिल सकती है सर, मेडल। अब जिस हिसाब से ये चयन हुआ है, आप इससे संतुष्ट नहीं है? नहीं है सर, बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है सर। ये क्या है सर, पहले तो फिर 9-9, 10-10 जाते थे, इस साल तो सर 4। कोई किसने सोचा? ये देखो ना, आप खुद ही साल लोग, जम्मू के 32 लड़के, मतलब ये बता रहे हैं कि जम्मू में बहुत टैलेंट है, 32 लड़के, और 10 लड़के कश्मीर से ज़्यादा, और फिर भी अगर 32 है तो 32 में 18 हमारे जाए। लेकिन ये जो फुटबॉल की टीम होती है 22 पहले 18 का स्क्वाड जाता है, इस साल से 22 का स्क्वाड गया है। मतलब बच्चे भी बढ़ा दिए और बच्चे भी आपकी बढ़ा सिलेक्शन दिए भी और हमारे कम कर दिए। हम्म। हम ऐसे हर साल 9-9, 10-10 जाते हैं हमारे, इस साल 4 जा रहे हैं। ये पहली बार हम सब शॉक्ड हैं कि ये क्या हो रहा है हमारे साथ। देख लीजिए हालात जम्मू कश्मीर के किस कदर बने हुए हैं। 22 बच्चे लेके जाने थे, लेकिन जम्मू से मात्र 4 चुने गए, क्योंकि जम्मू कश्मीर आगे तरक्की की ओर बढ़ रहा है। तरक्की क्यों? क्योंकि 25 MLA हमारे हैं, वो हमारी आवाज़ बहुत ऊपर तक लेके जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि उनके कारण ही जम्मू कश्मीर के स्पोर्ट्स काउंसिल, जिस तरह से इस वक्त स्पोर्ट्स सेक्रेटरी हैं, उनका काम था कि 50-50 का आंकड़ा नापना। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी बोलती है 50 का आंकड़ा, 50 पार जाएंगे, लेकिन इन बच्चों को 50 तो छोड़िए, मात्र 4 लेके जा रहे हैं। 4 बच्चे अगर इस स्पोर्ट्स में जाएंगे, जो ये पिछले 10-10, 8-8 साल से यहाँ पर अपना काम जो खेलते हैं, माँ बाप से गालियाँ भी खाते हैं, लेकिन यहाँ ग्राउंड में आते हैं। लेकिन कोचेज़ जिनकी जिम्मेवारी थी, जो चयन करता थे, जिन्होंने इनको आगे लेके जाना था, कहीं ना कहीं उन्होंने इनको नकार दिया। ये मैं जम्मू की बात कर रहा हूँ, लेकिन कश्मीर से 18 बच्चे जो है वो जा रहे हैं। आखिरकार कश्मीरियों को खुश करने का जो काम है वो आज भी बड़े अच्छे से हो रहा है। तो किस तरह की 370 एप्रोवेशन हुई? इन बच्चों का भविष्य तो ख़त्म किया जा रहा है ना। अपनी राय जरूर रखिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा। नमस्कार।